माई सेल्फ डॉक्टर कीर्ति। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमें मैसेज करके रिक्वेस्ट की कि उनकी कुछ कंडीशन पे वीडियो बनाए जाएं। अगर आप लोगों को भी लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि जैसे ही वो सुबह उठते हैं और अपना पहला स्टेप जमीन पे रखते हैं तो उन्हें बड़ा सीवियर पेन होता है हील और हील के चारों तरफ के एरिया में। लेकिन अगर वो उठ के फिर थोड़ी देर वॉक करते हैं तो वो पेन नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा देर खड़े रहे, ज्यादा वॉक कर ली या लंबे समय तक बैठने के बाद एकदम खड़े होते हैं तो वो पेन दोबारा होता है और वो पेन स्टैबिंग टाइप पेन होता है। स्टैबिंग मतलब जैसे कि आप नाइफ से लेके काटते हैं उस तरह का बहुत सीवियर पेन होता है। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है तो उसका कारण है प्लैंटर फैसाइटिस। और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि प्लैंटर फैसाइटिस क्या होता है, उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जिसको ऐड करके हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो प्लैंटर फेशिया होता है वो एक थिक बैंड होता है टिश्यू का जो कि हमारी हील बोन जिसको हम कैल्केनियम बोलते हैं उसको टोज के साथ अटैच करता है और ये एक बो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। हमारे आर्चेस को तो ये सपोर्ट करता ही है, उसके साथ साथ ये एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। लेकिन अगर लंबे समय तक इस स्ट्रक्चर पे या तो बहुत टेंशन या स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से कुछ माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं उसमें। और ये जो माइक्रो टीयर्स होते हैं अगर ये लंबे समय तक चलते रहते हैं तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारी फेशिया में, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लैंटर फैसाइटिस। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे फेशिया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो उसका सबसे मेन रीजन है कुछ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस जिसमें ज्यादातर या तो हम खड़े हुए हैं या फिर वॉक कर रहे हैं। उसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है टीचर्स, क्योंकि टीचर्स का जनरली क्या रहता है कि 1 घंटे का एक लेक्चर होता है और अगर ऐसे ही वो लेक्चर्स जो हैं 5 या 6 उनके दिन में हैं तो मतलब उतने ड्यूरेशन के लिए वो या तो खड़े हुए हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, मतलब उनके फेशिया पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। प्लस फैक्ट्री वर्कर्स और वो सारे लोग जिनमें वॉकिंग ज्यादा है या स्टैंडिंग ज्यादा है। दूसरा मेन रीजन होता है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज जैसे कि एरोबिक डांसिंग, बैले डांसिंग प्लस लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग। ये सारी चीजों में हमारा फेशिया हमेशा एक स्ट्रेस में रहता है और वो स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते कुछ माइक्रो टीयर्स डेवलप कर देता है। देन अनदर मेन रीजन है हमारा फुट मैकेनिक्स। फुट मैकेनिक्स मतलब कि जो हमारे आर्चेज हैं, अगर हम पैर को आप जमीन पे रखते हैं और अगर आप साइड व्यू से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपका पैर हल्का सा एक आर्च शेप में है जिसको हम फुट के आर्चेस बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि या तो वो बिल्कुल फ्लैट दिखता है, मतलब अगर आपने जमीन पे पैर रखा हुआ है और अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपका पूरा फुट जो है वो जमीन के टच में है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लैट फुट, या फिर वो आर्चेस बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। दोनों ही कंडीशन में प्लैंटर फैसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस कुछ लोगों में वॉकिंग पैटर्न ऐसा होता है, एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता फुट पे, उसकी वजह से भी फेशिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट रीजन है हम कोई इस तरह के इल फिटिंग फुटवियर यूज करते हैं जो कि कंटिन्यूअसली हमारी हील और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे एक प्रेशर डेवलप करते हैं। देन अनदर रीजन है ओबेसिटी या ओवरवेट, क्योंकि जब भी हमारा वेट बहुत ज्यादा है या फिर हमने सडन वेट गेन कर लिया है, उन सारे केसेस में हमारे फुट पे सारा लोड है और वो लोड जो है वो फेशिया पे भी जा रहा है और फेशिया हमेशा टेंशन में है और वो इन्फ्लेमेशन करने का एक बहुत मेन रीजन होता है। तो ये तो है हमारे मेन रीजंस। अगर हमें रीजंस पता होते हैं तो हम अपने को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो अगर ये सारे रीजंस हमें पता चल गए, मतलब हमें पता चला है कि ये कौन कौन से मेन कारण हैं, तो अगर हमें ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और हम किसी ना किसी इस तरह के कारण से लिंक्ड हैं तो हम अपने को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस की जिनको करके हम अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इन एक्सरसाइजेस को करके हम प्लैंटर फैसाइटिस को कंप्लीटली क्योर कर देंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही वो पूरा क्योर हो सकता है। बट इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपने सिम्टम्स को, अपने पेन को रिलीव कर सकते हैं। अगर प्लैंटर फैसाइटिस नहीं है तब भी आप इन एक्सरसाइजेस को डेली कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे फेशिया को मोबाइल रखती है और उसके टेंशन को रिलीज करती रहती है।
तो उसमें सबसे पहली एक्सरसाइजेज है वो है टो कर्लिंग। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, जमीन पे एक टॉवल रखनी है, छोटा हैंड टॉवल ले सकते हैं और उसके ऊपर अपना पैर रखिए और अपने टोज को कर्ल करिए। कुछ लोगों में कर्ल करने पे भी बहुत पेन होता है या क्रैम्प आने लगते हैं फुट में। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका रिपीटिशंस कम करना है। अगर आपका कर्लिंग इज कंफर्टेबल तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कर्ल करके टोस को होल्ड करना है उसी पोजीशन में। मिनिमम कोशिश करिए 10 काउंट्स तक होल्ड करिए। देन आप इसको रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार एक टाइम में, और दिन में 3 से 4 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है कि हम खाने के बाद नहीं कर सकते या फिर हमें कोई स्पेसिफिक टूल चाहिए। आप कहीं बैठे हुए हैं वहां बैठ के भी कर सकते हैं। देन सेकेंड एक्सरसाइज है टो एक्सटेंशन। ये भी बहुत इजी है, आराम से बैठिए। आपको करना क्या है, अपने हाथों से अपने पैर की उंगलियों को पकड़ना है और अपने उंगलियों को ऊपर की तरफ पुल करना है, और उसके साथ साथ आपकी एंकल भी ऊपर की तरफ पुल होगी। तो उसकी वजह से हमारे फेशिया की टेंशन तो रिलीज होती है, प्लस एक काफ पे माइल्ड स्ट्रेच भी आता है। इसमें भी हम जब एक्सटेंड कर रहे हैं टोस को, उसको आप होल्ड कर सकते हैं 10 to 20 काउंट्स तक, और इसको हम 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। कोशिश करिए कि दिन में 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को भी रिपीट करिए। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग काफ स्ट्रेच। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक वॉल के सामने खड़े हो जाइए, अपने हाथों से वॉल पे आप सपोर्ट ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके राइट फुट में प्रॉब्लम है, तो आप अपना राइट पैर को पीछे की तरफ रखेंगे और लेफ्ट पैर को आगे की तरफ रखेंगे, और जो आपका राइट नी है वो बेंड नहीं होगा, जो आपका लेफ्ट नी है उसको आप हल्का सा आगे की तरफ बेंड करेंगे। तो उसकी वजह से आपका जो राइट हील है या यहाँ पे जो हमारी अफेक्टेड हील है उसमें एक स्ट्रेच फील होगा, क्योंकि इस साइड के काफ मसल से बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। तो ये 3 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, कोई भी कर सकता है, कोई स्पेसिफिक टूल नहीं चाहिए। प्लस अगर हम आइस मसाज भी करते हैं हील और हील के चारों तरफ के एरिया में, तो वो भी हमारे प्लैंटर फैसाइटिस के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ये खाली आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, कंडीशन को क्योर नहीं कर रहा है। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, प्लैंटर फैसाइटिस क्या होता है, उसके होने के मेन रीजंस क्या हैं, और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस जिनको करके हम अपने को प्लैंटर फैसाइटिस से बचा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।